तो हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी सब कुछ संभव है में। तो आज हम जो क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं वो है बॉटनी फर्स्ट ईयर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का गैस पेपर का क्वेश्चन। और हम आपको पूरा गैस पेपर करवाएंगे और इसके बाद में सारे सब्जेक्ट्स के गैस पेपर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो बॉटनी फर्स्ट ईयर का कल पेपर है 3 तारीख को, तो उसके लिए आज हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एल्गी शब्द किसने दिया? वह चाय पर परजीवी एल्गी का नाम लिखिए। अब हमारे यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को करवा रहे हैं। Who gave the word algae and named the parasite algae on tea? तो इसका आंसर सबसे पहले हिंदी में लिखा गया है कि एल्गी शब्द का प्रतिपादन लीनियस ने किया। लीनियस एक साइंटिस्ट था बॉटनी का, उसने क्या किया? एल्गी का शब्द दिया। उसके बाद में चाय पर परजीवी जो सवाल है उसका नाम है सिफेल्यूरोस, ठीक है। तो इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, लीनियस गेव द वर्ड एल्गी एंड पैरासाइट एल्गी ऑन टी कॉफी प्लांट। यानी ये जो चाय पर परजीवी बोला, कॉफी पर भी पूछा जाए तो भी ये सेम है। तो टी और कॉफी प्लांट है सिफेल्यूरोस, ओके। तो अब इसके कारण इस सिफेल्यूरोस एल्गी के कारण, शैवाल के कारण कौन सा डिजीज होता है? अगर उसका नाम आ जाए तो रेड रस्ट डिजीज यानी लाल चूर्णित आशिता। तो अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, शैवालों में जनन के विभिन्न प्रकार बताइए। वह परजीवी अंतजनुक अधिजांत हुए शैवाल के उदाहरण बताइए। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, राइट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी एंड राइट द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक, एंडोफाइटिक एंड एपिजोइटिक एल्गी। तो हम इसका आंसर यहाँ से शुरू कर रहे हैं। एल्गी में निम्न प्रकार के जनन पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन एल्गी हैपेंस ड्यू टू दीज रिप्रोडक्शन मेथड्स। The first one is कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव, इसमें सिर्फ प्रकार पूछे हैं। अगर ये प्रकारों का नॉर्मली जैसे छोटा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो आपको इसका वर्णन भी करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को इसमें इसका वर्णन भी करवाऊंगी। तो इसका क्या है? बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन के द्वारा। तो इसके 5 तरीके से कायिक जनन होता है एल्गी में। सबसे पहले बाई फ्यूजन या फिर खंडन विधि के द्वारा, दूसरा बाई फ्रेगमेंटेशन या विखंडन विधि के द्वारा, बाई होर्मोगोन यानी होर्मोगोन विधि के द्वारा, बाई बडिंग मुकुलन द्वारा एंड बाई एडवेंटिनियस रूट अपस्थानिक शाखाओं द्वारा। तो अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन के प्रकारों का वर्णन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहला प्रकार बताया था बाई फ्यूजन यानी खंडन द्वारा। तो इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। आप नोट्स भी बना सकते हैं, याद करने में भी इजी रहेगा। भले स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा क्योंकि कल ही आपका पेपर है, इतना टाइम नहीं मिलेगा। प्रोटोप्लास्ट पार्ट डिवाइड फ्रॉम प्लांट। आपको पता है, सभी को 11th 12th 10th में सबने पढ़ा कि फ्यूजन क्या होता है, कि पौधे का कोई भी एक पार्ट या प्लांट का कोई भी एक पार्ट टूट जाता है और बाद में क्या बना लेते हैं? नया पौधा बना लेते हैं डेवलप होकर। उसी को क्या कहते हैं? बाई फ्यूजन या फिर खंडन कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट पार्ट डिवाइड फ्रॉम प्लांट एंड डेवलप एज ए न्यू प्लांट, यानी जो प्लांट का प्रोटोप्लास्ट पार्ट होता है वो टूट जाता है। प्रोटोप्लास्ट भाग का टूट कर नए पौधे का निर्माण करना, ये क्या कहलाएगा? खंडन कहलाएगा। इसका उदाहरण है क्लेमिडोमोनास। इनकी इंग्लिश में स्पेलिंग लिखी हुई है, नेम सेम ही रहते हैं, क्लेमिडोमोनास। उसके बाद में दूसरा टाइप है बाई फ्रेगमेंटेशन या फिर विखंडन विधि द्वारा। तो इसका उदाहरण विखंडन विधि भी आपको पता है क्या होती है? पौधे के बाहर क्या होता है? जैसे जैसे टूटते जाते हैं नया नया पौधा बनता रहता है, ठीक है। तो डेवलप होकर नया प्लांट बना लेते हैं। तो वही इसमें मैंने लिखा नहीं, इसलिए इसका वर्णन तो आप खुद से लिख सकते हैं। और इसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल होगी यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। उसके बाद में थर्ड पार्ट बाई होर्मोगोन यानी होर्मोगोन द्वारा। तो बीजीए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया या फिर नील हरित शैवाल या फिर नील हरित बैक्टीरिया कहते हैं, उसमें क्या होता है? तंतु रूपी विशेष कायिक जनन के लिए संरचना पाई जाती है। यानी उसमें क्या होता है? एक तंतु यानी फाइब्रलस स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि क्या होती है? जनन करती है यानी रिप्रोडक्शन करती है। और जनन कौन सा करती है? कायिक जनन के लिए पाई जाती है, क्योंकि हम इसे कायिक जनन में पढ़ रहे हैं। तो इसे उस संरचना को होर्मोगोन कहा जाता है। अगर यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया है कि अगर होर्मोगोन किसे कहते हैं डायरेक्ट ये छोटा क्वेश्चन पढ़ जाए तो आप लिख सको कि बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या नील हरित शैवाल या नील हरित बैक्टीरिया में तंतु रूपी संरचना पाई जाती है जो कायिक जनन के लिए होती है, और उसी को क्या कहा जाता है? होर्मोगोन कहा जाता है। इसका एग्जांपल है नोस्टॉक एंड ओसिटिलेरिया। एज इंग्लिश में लिखा है कि इन बीजीए स्पेशल फाइब्रलस स्ट्रक्चर इज फाउंड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉल्ड होर्मोगोन। एग्जांपल आर नोस्टॉक एंड ओसिटिलेरिया। इसके आगे वाला नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट जो फोर्थ अपना टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बाई बडिंग यानी मुकुलन द्वारा पढ़ते हैं। मुकुलन क्या होता है? आप सभी को पता है कि एक प्लांट क्या होता है, उसके अंदर एक छोटी सी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है।
जैसे कि अदरक और आलू में कंद पाए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में बड या फिर कंद कहते हैं, इंग्लिश में बड कहते हैं। तो वो कंद क्या करती है, ग्रोथ होकर पूरा का पूरा एक क्या बना लेते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। हमने बेसिक ये पढ़ा हुआ है। तो वही चीज इसमें लिखनी है। मैंने आपको सीधा एल्गी का एग्जाम्पल बताया जिसका नाम है प्रोटोसाइफोन एल्गी, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये एल्गी क्या होती है, बर्डिंग के द्वारा क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। उसके बाद में जो अपना फिफ्थ एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिनियस रूट, या फिर सॉरी रूट नहीं आएगा यहाँ पे, एडवेंटिनियस ब्रांच ही आएगा, ठीक है। तो जो अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा कैसे कायिक जनन होते हैं, तो इसमें मैंने लिखा है थैलाक को अपस्थानिक, जो अपस्थानिक शाखाओं का विकास होता है, यानी एडवेंटिनियस रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम थैलस। थैलस एल्गी में पाए जाते हैं, ये आप सभी को जनरल करेक्टर पता होना चाहिए। तो थैलाक से अपस्थानिक शाखाओं का विकास होता है। ये शाखाएं थैलाक से यानी अपने पैतृक यानी पेरेंट थैलस से अलग होकर क्या करती है, नया प्लांट बनाती है। ये पे लिखा हुआ है द एडवेंटिनियस रूट डेवलप्स फ्रॉम थैलस एंड इट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट थैलस एंड फॉर्म ए न्यू प्लांट। एग्जांपल इसमें हो गया फ्यूकस। तो अब हम जो रिप्रोडक्शन है उसका सेकंड टाइप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है, ये बीजाणुओं द्वारा होता है। आप डिटेल वाइज इसको लिख सकते हो। मैंने आपको मेन जो पॉइंट्स है, जो टर्म्स है, यानी की पॉइंट समझाने की कोशिश की है। तो ये 4 प्रकार से होता है। पहले है जूस्पोर, दूसरा एप्लेनोस्पोर, तीसरे बाई हाइपेनोस्पोर एंड जब फोर्थ वन इज एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर, इनके द्वारा, ठीक है। यानी हिंदी में बोले तो पहला चल बीजाणु द्वारा, दूसरा अचल बीजाणु द्वारा, तीसरा सुप्त बीजाणु द्वारा, चौथा बही या फिर अंत बीजाणु द्वारा। तो अब हम पहला पढ़ लेते हैं। ये इनके मेन की पॉइंट है कि जो जूस्पोर या चल बीजाणु यानी ऐसे बीजाणु जो गति करते, तो आप इसमें ये चीज लिख सकते हो, गतिशील बीजाणुओं में कैसे होते हैं। तो इसमें हम भूरे शैवालों द्वारा या फिर ब्राउन जो आएगी उसके अंदर इसके द्वारा होते हैं। उसके बाद में इसमें कहते हैं आई स्पॉट यानी दृश्य बिंदु उपस्थित रहते हैं, जो कि इसे क्या करते हैं, देखने में हेल्पफुल रहते हैं, यानी सेंसर्स पाए जाते हैं लाइट के। उसके बाद में इसमें प्लास्टिक युक्त सेल यानी प्लास्टिड सेल के अंदर पाए जाते हैं। फिर एग्जाम्पल के यूलोथ्रेक्स के गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर्स ऑफ यूलोथ्रिक्स। उसके बाद में जो सेकंड हम पढ़ रहे हैं ये है बाई एप्लेनोस्पोर या फिर अचल बीजाणु द्वारा। ये क्या होता है, अगतिशील यानी इनमोटाइल या इनमोबाइल जो स्पोर्स होते हैं उनको कहा जाता है, ये इसका पॉइंट है। उसके बाद में ये यूलोथ्रिक्स के गुरु था, ये यूलोथ्रिक्स के लघु बीजाणु है, यानी माइक्रोस्पोर ऑफ यूलोथ्रिक्स। जब क्या होता है, यूलोथ्रिक्स एक पानी में रहने वाला यानी जलीय एल्गी होती है, तो जब इसमें जल की कमी हो जाती है तब क्या होता है, इसके जो बीजाणु होते हैं वो ये जो अचल बीजाणु की अवस्था ग्रहण कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। तो ये क्या होता है, अचल बीजाणुओं में यूलोथ्रिक्स के लघु बीजाणुओं में पाई जाती है। उसके बाद में द थर्ड वन इज हाइपेनोस्पोर यानी सुप्त बीजाणुओं में। तो ये क्या, पानी की कमी से क्या होता है, जब भी जल की कमी होती है तो क्या करते हैं, ये जो ये इसकी एग्जांपल है पैडिएस्ट्रम, ठीक है। तो पैडिएस्ट्रम एल्गी क्या करती है, अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति यानी थिक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, जो इसे क्या करती है, जब तक इसकी अनफेवरेबल कंडीशन है यानी प्रतिकूल अवस्था है तब तक ये उस सुप्त अवस्था में रहेगी, मोटी भित्ति के अंदर रहेगी। जैसे ही इसकी फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल अवस्था आएगी तब ये क्या करेगी, जनन क्षम हो जाएगी यानी प्रजनन करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी। तो इसकी एग्जांपल है पैडिएस्ट्रम और स्फेरिएला, आपको मैंने बोल के बता दिया। उसके बाद में बहिर्बीजाणु या अंतर्बीजाणु एक्सो और एंडोस्पोर। तो ये क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, विभाजित हो जाते हैं। जो उसके सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है वो डिवाइड हो जाते हैं प्लांट से और एक अचल बीजाणु बनाते हैं, यानी नॉन मोटाइल या नॉन मोबाइल यानी एक तरह का एप्लेनोस्पोर बनाते हैं, जो क्या होता है एक्सो एंड एंडो, दो तरह के स्पोर बनाते हैं। अब दोनों के मैंने एग्जांपल लिख दिए। जो एंडोस्पोर्स है उसका एग्जांपल है डर्मोकार्पा, ठीक है, और जो एक्सोस्पोर है उसका जो एग्जांपल है वो है कैमीसाइफन। तो अब हम जो एल्गी है उसका थर्ड टाइप की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की। तो इसमें एक स्पेसिफिक विशेषता ये है कि जो साइनोफाइसी एल्गी का ग्रुप है, एल्गी का ग्रुप साइनोफाइसी को छोड़कर जितने भी एल्गी के ग्रुप है सब में क्या होता है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एक्सेप्ट साइनोफाइसी ऑल एल्गी ग्रुप्स हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये क्या होता है, 3 तरीके से होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी, फिर होलोगेमी एंड द थर्ड वन इज आइसोगेमी। ऑटोगेमी का मीन होता है हिंदी में स्वयुग्मन। तो ये कैसे होता है, वन प्लांट। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे की पॉइंट की तरह बता रही हूँ। देखो कुछ क्या होते हैं जो ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन होता है, उसमें एक ही प्लांट और एक ही प्लांट की सेल्स, ठीक है, यानी सेम प्लांट सेल्स ली जाती है, वो प्लांट सेल आपस में संलयन हो जाती है यानी मिक्स होकर क्या बनाती है, एक 2n टाइप की सेल बनाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैरियोगेमी कहा जाता है, ठीक है, यानी केंद्रक लयन कहा जाता है। इसका एग्जांपल होता है डाई एटम एल्गी। डाई एटम एल्गी में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ऑटोगेमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके,
उसके बाद में सेकंड है होलोगेमी। होलोगेमी को कहते हैं पूर्ण युग्मन। पूर्ण युग्मन क्या होता है, इसमें जो प्लांट सेल्स होती है, बनता तो 2n सेल का जाइगोट है, पर जो गैमेट है, लेकिन जो प्लांट सेल होती है वो दो अलग अलग होती है। दो अलग अलग प्लांट है, दो प्लांटों के अलग अलग सेल्स आपस में मिक्स होकर संलयन होकर एक 2n टाइप का जाइगोट बनाती है, जिसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। और जो द थर्ड वन इज आइसोगेमी, समयुग्मन। यानी इसमें क्या होता है, जो गैमेट्स बनते हैं वो आकारिकी यानी बाहर से मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, एकदम सेम होते हैं। जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं उनमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते, इस कारण इन गैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहा जाता है और इस रिप्रोडक्शन को आइसोगेमी कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, यूलोथ्रिक्स। और ये क्या होते हैं, मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड होते हैं। अब इसी में क्या है हमारा, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन ये था कि पैरासिटिक, एंडोफाइटिक और एपिजोटिक जो एल्गी है उनका एक एक एग्जांपल दो। यानी परजीवी शैवाल का उदाहरण होता है सिफेलियोरोस, ठीक है, स्पेलिंग इंग्लिश में लिखी हुई है। अंतःजांतुक शैवाल का उदाहरण होता है उल्वेला, ये इस टाइप से थोड़ा लिखने में दिक्कत है, उल्वेला, ठीक है। शैवाल जो होते हैं वो अंतःजांतुक शैवाल का उदाहरण है। अधिजांतुक यानी एपिजोटिक का उदाहरण होता है क्लेडोफोरा। ओके, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है नील हरित शैवाल को नील हरित जीवाणु क्यों कहते हैं, और अगुणित प्रकार का जो जीवन चक्र है उसको एल्गी के अंदर समझाना है। यानी शैवालों का जो जीवन चक्र होता है वो अगुणित प्रकार का होता है, उसका वर्णन करना है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन हो गया, व्हाई आर ब्लू ग्रीन एल्गी कॉल्ड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ हैप्लॉइड टाइप इन एल्गी। ओके, ये एल्गी के साइकिल की बात हो रही है। अब देखिए, ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है उसको ब्लू ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है उसमें, जिसको कहते हैं सी फाइकोसाइन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस पिगमेंट के कारण इसका रंग क्या होता है, नीला और हरा मिक्सचर होता है, जिस कारण नील हरित शैवाल, नील हरित बैक्टीरिया कहा जाता है इसको। अब पूछा गया है नील हरित शैवाल को नील हरित बैक्टीरिया कहा जाता है, जबकि आपको पता है बैक्टीरिया और शैवाल एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। ओके, तो अब इसमें इसका रीजन पूछे कि ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि जो बैक्टीरिया के जो कैरेक्टर थे वो ऑलमोस्ट क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी के समान है, ठीक है। बैक्टीरिया के जितने भी कैरेक्टर, जितने भी उनकी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी ब्लू ग्रीन एल्गी के समान, नील हरित शैवाल के समान है। इस कारण इसको नील हरित शैवाल को नील हरित बैक्टीरिया भी कहा जाते हैं। उसके बाद में इसने हैप्लॉइड यानी अगुणित साइकिल का पूछा है, ठीक है, अगुणित जीवन साइकिल का। तो अगुणित जीवन चक्र क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, सॉरी जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, स्पोर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया है। आपको अगर पेपर में मार्क्स अचीव करने हैं तो ये चीजें जरूर बनानी है। ये बना के इनकी थ्योरी लिखो, आपकी थ्योरी पे इतना फोकस नहीं जाएगा, आपके डायग्राम से ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपके ये फ्लो चार्ट है, इसी फ्लो चार्ट से आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्पोर्स क्या होते हैं, इस टाइप के स्पोर्स होते हैं कुछ, ठीक है, N to N, छोटे बड़े अलग अलग टाइप के, ठीक है। ये स्पोर क्या करते हैं, मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड बनाते हैं, ठीक है। ये अटैक करते हैं प्लांट पे, प्लांट में पाए जाते हैं, एल्गी में पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड पाए जाते हैं। ये जो हैप्लॉइड है ये बाद में क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड गैमेट बनाते हैं, यानी इनका फ्यूजन हो जाता है, संलयन हो जाता है, जिससे ये गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद में ये क्या करते हैं, जैसे ही दो अलग अलग हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूजन होगा, दोनों फर्टिलाइज करेंगे, N और N मिलकर 2N टाइप का जाइगोट बना लेंगे। तो ये 2N टाइप का जाइगोट बनाते हैं, जिसमें मियोसिस प्रोसेस होती है, और मियोसिस के दौरान क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नील हरित शैवालों की कोशिका भित्तिका संगठन, यानी सेल वॉल कॉम्पोजिशन ऑफ BG8 इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो इसका आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी के बाहर क्या था, श्लेष्मीय आवरण यानी प्लाज्मा का जो एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। जो ये आवरण होते हैं ये क्या होता है, माइक्रोफाइब्रिल यानी छोटे छोटे सूक्ष्म तंतुओं से क्या होता है, बना होता है, ठीक है। श्लेष्मीय आवरण में क्या होती है, एक दो स्पेशल कैपेसिटी होती है, एक नहीं, पहला ये जल अवशोषण यानी वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। द सेकंड वन इज इसमें गति पाई जाती है, वो भी बिना सर्पालकर यानी ग्लाइडिंग जो मोशन होता है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में जो सेल वॉल होती है इसकी ये 4 भागों में विभाजित होती है, लेयर 1, लेयर 2, L3 एंड L4। अब जो L1 है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहते हैं नियर प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली के कहते हैं एकदम नियर निकट होती है, और ये कहते हैं ऐसे काम करती है जिससे जो ग्राम पॉजिटिव यानी ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्लाज्मा झिल्ली कहती है 2 परतों में विभाजित होती है, और ये कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट रीजन पाए जाते हैं, यानी इसमें पारभासी क्षेत्र यानी आर पार ना दिख सके पर ऐसा फील हो कि ये ट्रांसपेरेंट है पर दिख ना सके हमें आर पार, यानी एक जेली टाइप का यानी ट्रांसल्यूसेंट
ट्रांसल्यूसेंट रीजन पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें इनका निर्माण कैसे होता है, ये डेवलप होती है गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खत्म, सब खत्म हो गया आवाज। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रिश के शैवाल का वर्गीकरण के नाम बताइए। फ्रिश ने क्या किया था, जो शैवाल है उनके 11 वर्ग बताए थे, तो हमें उनके नाम बताने हैं। तो वो इस प्रकार है, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम हमेशा सेम रहते हैं तो एक साथ ही लिख दिया। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है जेंथोफाइसी, तीसरा है क्राइयोफाइसी, चौथा है डिनोफाइसी, पांचवा है क्लोरोमाइनोडोइसी, छठा है यूग्लिनिसी, सातवां है फेसिफाइसी, आठवां है रूडोफाइसी, नौवां है माइक्सोफाइसी, 10वां है बेसिलियोफाइसी और जो 11वां है वो है डिनोफाइसी। 1। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वॉल्वॉक्स का सामान्य नाम क्या है। तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ वॉल्वॉक्स एल्गी। तो इसको फ्रेश वाटर एल्गा कहा जाता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट फाउंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोनवर्ट किस शैवाल को कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में भी व्हिच एल्गी इज कॉल्ड स्टोनवर्ट, तो इसका आंसर है कारा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेरिया में भोजन संचय यानी फूड स्टोर्ड इन वोकेरिया, यानी किस फॉर्म में फूड का स्टोरेज किया जाता है। तो स्टोरेज बॉडी इज कॉल्ड पायरेनोइड्स, हिंदी में भी पायरेनोइड ही कहा जाएगा कि जो फूड स्टोर्ड होते हैं, जो बॉडी फूड स्टोर करती है उसको पायरेनोइड कहा जाएगा। इट कंटेन स्टार्च एंड प्रोटीन और सम अमाउंट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, यानी जो पायरेनोइड जो फूड बॉडी है ये स्टार्च और प्रोटीन का संग्रहण करेगी और कुछ अमाउंट में तेल की बूंदों को ग्रहण करके रखती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दो कैरेक्टर क्लोरोफाइटा के बताने हैं, दो लक्षण क्लोरोफाइटा के बताने हैं। पहला क्या है, दे आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सेकंड, यानी क्लोरोफिल जो सेकंड होता है उसके कारण इसका रंग क्या होता है, ग्रीन यानी हरा पाया जाता है। दूसरा कैरेक्टर है देयर सेल वॉल इज ऑफ 2 लेयर, आउटर लेयर मेड अप ऑफ पेक्टोज एंड इनर लेयर मेड ऑफ सेल्यूलोज, यानी जो बाहरी परत होती है वो पेक्टोज की और जो अंतर परत होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कारा की वर्गीकृत स्थिति यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कारा। तो यहाँ पे हिंदी में वर्ग लिखा हुआ है यानी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इस टाइप से। क्लास इसकी क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है कारालस, फैमिली है कारिएसी और जो जीनस होते हैं वो है कारा, अर्थात वर्ग है कारोफाइसी, गण है कारालस, कुल है कारेसी और जो वंश है वो है कारा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसिफोनिया, यानी पॉलीसिफोनिया का जीवन चक्र बताना है। अब ये इस प्रकार से ये 3 भागों में विभाजित होते हैं। जो एक पोर्शन है इसका वो हैप्लॉइड यानी एन टाइप की सेल कंटेन करते हैं और दो जो पार्ट है वो 2n टाइप की सेल यानी डिप्लॉइड कंटेन करती है सेल्स। तो यहाँ से शुरू करने गैमेटोफाइट इसका सबसे फर्स्ट स्टेज है, गैमेटोफाइट पाए जाते हैं एन टाइप की सेल। ये आगे कहते हैं गैमेट्स बनाते हैं जो कि एन होते हैं, ये आगे डिवाइड होकर जो फ्यूजन होकर 2n टाइप का जाइगोट बनाते हैं जैसे आपको पहले बताया था। फिर इसमें माइटोसिस होते हैं तो कार्पोस्पोरोफाइट सेल बनती है जो कि 2n टाइप की होती है। इसके बाद में इसमें वापस क्या होते हैं कार्पोस्पोर्स बनते हैं जो कि 2n टाइप के होते हैं। कार्पोस्पोर से आगे क्या होता है टेट्रास्पोरोफाइट, जब ये कार्पोस्पोर्स अलग अलग जुड़ते हैं तो टेट्रास्पोरोफाइट्स बनते हैं जो कि 2n टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है मियोसिस डिवीजन यानी वापस से डिवीजन हो रहा है, ये क्या होता है टेट्रास्पोर बनाते हैं और टेट्रास्पोर आगे चल के गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। तो इस टाइप से कहते हैं अब जो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो एरिया है वो हैप्लॉइड सेल रखता है और ये वाले 2n टाइप के सेल रखते हैं। इसको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक कोशिकीय स्पोरेंजिया यानी यूनिसेल्युलर स्पोरेंजिया क्या होता है, मतलब तो इसका आंसर क्या है कि ये एक्टोकार्पस से निर्मित होता है, फॉर्म बाय एक्टोकार्पस, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही है, बूढ़ी एल्गी, बूढ़ी शैवाल, और चट्टानों पर ग्रोथ होती है इसकी यानी ग्रोथ ऑन स्टोन्स, बड़े बड़े लिवरवेट और स्टोन्स पे ग्रोथ होती है। एकल बड़े हुए सेल्स पाए जाते हैं यानी यूनिसेल्युलर ग्रोथ होती है और माइटोसिस के बाद में मियोसिस प्रोसेस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है समसूत्री के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एगार एगार मीडियम। तो आपने सुना होगा एगार एगार क्या होता है, बायोलॉजिकल जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं उसमें यूज होते हैं। तो ये जिलेटिनियस सब्सटेंस है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, ए जिलेटिनियस सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन रेड सी वॉर्ड्स एंड यूज्ड इन बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया, ठीक है, यानी कि ये कोलॉइडल पदार्थ होता है, एक चिपचिपा सा लस सा पदार्थ होता है जो कि क्या होता है लाल शैवालों से पाया जाता है, ठीक है, और बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियोफाइसी में भोजन का संचय किस रूप में होता है। तो आंसर है लैमिनरिन या फिर मैग्नीटोल। अब जो क्वेश्चन है वो ब्रायोफाइटा के दो सामान्य कैरेक्टर, दो सामान्य लक्षण या टू जनरल कैरेक्टर बताने। तो ये पहला क्या है कि ये जो होता है ना छायादार और नम इसको बोलते हैं नमी वाले स्थानों पर यानी जो ह्यूमनस एरिया होता है ना वहां पे पाया जाता है। तो प्लांट अकर इन शेडी एरिया, ठीक है, छायादार और आर्द्रता वाले स्थानों पर। उसके बाद में ये क्या होते हैं
विद ये जो अटैच होता है ना, ये सबस्ट्रेटम यानी अपने जो जमीन वाला हिस्सा होता है, जो इसका नीचे का हिस्सा होता है, वो राइजोइड्स के साथ में चिपका हुआ रहता है, ठीक है, उसके थ्रू ये अटैच रहते हैं। तो ये इसके दो करेक्टर हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया करेक्टर। रिक्सिया के बीजाणु के दो लक्षण। ये क्या है? पहला लक्षण इट कंटेन्स ओनली कैप्सूल, ये कैप्सूल रखते हैं, नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश में सेम ही है। फुट एंड सेटा एब्सेंट, इसमें फुट और सेटा यानी पाद वगैरह क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फिर कंटेन एक पेरिफेरल लेयर, ये अपने चारों ओर एक लेयर बना के रखते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्सिया, ये यहाँ पे दे रखा है। इसमें डिवीजन का क्या है? ब्रायोफाइटा। क्लास है हेप्टोकोस्पीडिया। ऑर्डर है मार्केंशिया। फैमिली है रिक्सिनेसी और जो जीनस है वो है रिक्सिया। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल नेम ऑफ स्वेग्नम। स्वेग्नम का जो सामान्य नाम है वो क्या है? इसको पिटमोस कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा। उसके बाद में शॉर्ट नोट है पायरेनोइड और आई स्पॉट पे। पायरेनोइड है, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि एल्गी के अंदर क्या होता है? फूड स्टोरेज जो होते हैं, जो भोजन संग्रहण करने के लिए जो बॉडीज पाई जाती है उसको पायरेनोइड कहते हैं। अलग अलग पदार्थ कंटेन करती है जो कि स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल ड्रॉप्स वगैरह है। तो इसका एग्जांपल सेम एल्गी में आ जाएगा। आई स्पॉट क्या होता है? जो वाटर के अंदर पाई जाने वाली एल्गी होती है वो क्या करते हैं? उसके अंदर एक सेंसर होता है, एक छोटी सी आंख की तरह संरचना पाई जाती है जो कि क्या करती है? लाइट को पहचानती है, नीचे डीप वाटर में अंधेरे के अंदर सेंस देती है, उसको आई स्पॉट कहते हैं। फिर व्हाट इज लाइकेन? अब आपको पता है लाइकेन क्या होता है? एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है फंगस यानी शैवाल फंगस एंड एल्गी के बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में क्या है? ये यानी फफूंद और फिर शैवालों के बीच में, ठीक है। और इसको कहते हैं कॉल्ड कंपोजिट और ड्यूल ऑर्गेनिज्म। जो ये है सिम्बायोटिक रिलेशन है, यानी जो लाइकेन है, एक रिलेशनशिप का नाम है। जैसे कि पति और पत्नी के बीच में शादी का रिश्ता होता है, वैसे एल्गा और फंगस के बीच में जो रिलेशन होता है उसको लाइकेन कहते हैं। उसी तरह इसको क्या कहा जाता है? साथ में इसी लाइकेन को कंपोजिट या फिर ड्यूल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, यानी डबल बॉडी कंटेन करने वाला। और थैलस कंटेन करते हैं, जो इसका थैलाब होता है वो फ्रूट स्ट्रक्चर की बॉडी कंटेन करते हैं। जितने भी आपकी बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको सभी के सभी करवा दिए हैं। तो इससे आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके आगे आने वाले पेपरों के भी हम क्वेश्चन डालेंगे। और प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।